नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी आपसे कई बार जिक्र कर चुके हैं कि हमारा चैनल निकला है उत्तर प्रदेश के तमाम जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले पर्यटन क्षेत्र हैं, चाहे वो ऐतिहासिक क्षेत्र हों, चाहे वो मोनूमेंट्स हों, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हों, उन सभी चीज़ों पर से पर्दा उठाने, उन सब के इतिहास से आपको रूबरू कराने और लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इन क्षेत्रों की जानकारी पहुँचे जिन तक अभी तक इन क्षेत्रों की जानकारी नहीं है या इनका इतिहास लोग नहीं जानते हैं। इन सब चीज़ों पर से हम पर्दा उठाने निकले हैं। तो उसी कड़ी में हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के कालपी। जी हाँ दोस्तों, कालपी उरई जो मुख्य हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे है 25, उसके हाईवे पे जो पड़ने वाला लखनऊ कानपुर का जो हाईवे है, लखनऊ झांसी का हाईवे, उसमें पड़ने वाला उरई से लगभग 30 किलोमीटर अगर हम कानपुर की ओर बढ़ते हैं तो कालपी नामक एक क्षेत्र है, जगह है, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं और हमारे जस्ट पीछे हाईवे भी मौजूद है। हम वहां भी आपको लेके चलेंगे। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सुंदर सी खूबसूरत ऐतिहासिक मोनूमेंट इमारत है। इसके बारे में हम आपको बताने निकले आखिर ये किसकी इमारत है, इसका क्या नाम है, इसका इतिहास से क्या ताल्लुक़ है, इसका कितना पुराना नाता है इतिहास से, इसके पीछे कौन कौन सी कहानियां जुड़ी हैं, उन सब पर से पर्दा उठाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। चलते हम आपको लेकर पहले इस कड़ी की शुरुआत करें। उससे पहले हम यहाँ पर एक जो पर्यटन विभाग है, पुरातत्व का विभाग है, उसकी ओर से एक यहाँ पर एक शिला लगाई गई है, एक पत्थर लगाया गया है। चलते हम आपको उसको दिखाते हैं कि आखिर उसमें क्या लिखा है इस क्षेत्र के बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में, इस इमारत के बारे में। और फिर उसके बाद हम आपको इस इमारत की जो भी एक एक जानकारी है उससे रूबरू कराते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम लिखा है 84 गुंबद कालपी जालौन, बादशाह लोधी शाह का मकबरा कालपी। इसको बादशाह लोधी शाह का मकबरा के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और उपनाम जो ज़रूरी नाम है जिसके नाम से ये फेमस है वो है 84 गुंबद। इसको 84 गुंबद कहा जाता है। मकबरा है लोधी शाह का, लेकिन इसे 84 गुंबद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे 84 गुंबद, इस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा इतिहास दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लखनऊ के द्वारा। कालपी स्थित लोधी शाह बादशाह का यह मकबरा 84 गुंबद लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के समय का है। जनविश्रू है। इस मकबरे का निर्माण कंकड़ तथा चूने से निर्मित खंडों से किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन होते थे किलों के, वो ज़्यादातर उस समय सीमेंट नहीं था, सरिया नहीं था, तो चूने और कंकड़ों के मिला के, इस तरीके की चीज़ों को मिला के बनाए जाते थे। तो उसी का ये बना हुआ है। अपने आकार के कारण यह विलक्षण है। यह संपूर्ण भवन शतरंज के बोर्ड के भांति स्तंभों के माध्यम से विभाजित है। जिस तरीके का शतरंज का खेल हम लोग खेलते हैं, शतरंज में कॉलम बने होते हैं, खाने बने होते हैं, उसी तरीके से ये स्क्वायर में बना हुआ है। और शतरंज की तरह ही इसमें तमाम गुंबद, तमाम जो है खंबे दिए गए हैं। तो उन खंभों में की क्या संख्या है वो भी हम आपको बताते हैं। यह शतरंज बोर्ड की तरह है। इसके केंद्र में वर्गाकार भाग के ऊपर विशाल गुंबद निर्मित है। छत से 20.88 मीटर ऊंचा है। जो गुंबद है वो छत से 20.88 मीटर ऊंचा है। वर्तमान में गुंबद की छत टूटी पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त चारों कोनों पर 4 लघु आकार के गुंबद निर्मित हैं। मकबरे के चारों ओर 4 भव्य प्रवेश द्वार हैं। इस पूरे गुंबद के चारों ओर 4 भव्य प्रवेश द्वार दिए गए हैं, जिससे होकर मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हैं। संभवतः उद्यान मकबरों के श्रेणी की यह प्राचीनतम उदाहरण है जिसके चतुर्थ निर्मित प्रवेश से प्रांगण में प्रवेश किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा एक शिलालेख लगाया है पुरातत्व विभाग ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये 84 गुंबद आखिर किससे संबंधित है। जैसा कि इसमें लिखा है बादशाह लोधी शाह की यहाँ पे जो है समाधि है, उनका मकबरा है, और इसको मकबरा ही कहा जाता है 84 गुंबद को। चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, हम यहाँ नज़र डालें तो यहाँ सामने हाईवे दिखाई दे रहा है, 4 लेन हाईवे। ये नेशनल हाईवे 25 है जो झांसी से कानपुर और लखनऊ को जोड़ता है। और उसके बीच में ही ये कालपी जो पड़ता है, लगभग यहाँ से 90 किलोमीटर रह जाता है कानपुर। और अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर, 135 किलोमीटर के आसपास झांसी है। और साथ साथ यहाँ से अगर उरई की बात करें, जहाँ ट्रेनें रुकती हैं, जो मुख्य स्थान है उरई, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। तो ये नेशनल हाईवे है, आप इससे बिल्कुल लगा हुआ है। ये 84 गुंबद, आप कभी भी यहाँ आए तो बड़े आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। 4 पहिए की गाड़ी से, 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं। और ट्रेन से आना चाहें तो उरई स्टेशन पास में है, वहाँ उतरकर आप यहाँ आ सकते हैं।
चलते हैं दोस्तों। अब इस 84 गुंबद के हिस्ट्री को बताने से पहले हम इसका चारों तरफ से एक अवलोकन करते हैं और आपको इसके बारे में दिखाते हैं, इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकताओं को दिखाते हैं, इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं कि आखिर ये 84 गुंबद है क्या और इसमें क्या क्या खासियत है, कहाँ पे लोधी शाह की मकबरा है, कहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, वो सब हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस 84 गुंबद का जो पूरा मकबरा है, इसमें 4 दरवाजे हैं। ये देख सकते हैं आप, पहला दरवाज़ा जो नेशनल हाईवे 25 की साइड खुलता है, ये अभी बंद है क्योंकि वहाँ से रास्ता बना दिया गया। तो ये पहला इस मकबरे का दरवाज़ा है, बड़ा खूबसूरत है, चूना और कंक्रीट से बना हुआ है। कहीं इसमें लोहे सरिये का, कहीं सीमेंट का, गिट्टी का इस्तेमाल नहीं है और बड़ा अच्छे से इसको नक्काशी करके इसको बनाया गया है। आगे बढ़ें तो देख सकते हैं इस 84 गुंबद के चारों ओर एक लगभग 10 से 12 फुट ऊंची भित्ति यानी दीवार दी गई है इस पूरे मकबरे को, जो सुरक्षित रखती है उस ज़माने की। और बड़ी सुंदर डिज़ाइनों से बनाई गई है ये पूरी भित्ति, आप देख सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं आपको जल्दी जल्दी सारा क्षेत्र दिखाने की। तो आप, जैसा बताया गया था कि इसमें 4 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा हमने आपको दिखाया, दूसरे दरवाजे की हम और आपको लेके चल रहे हैं। सामने देख सकते हैं वहाँ पर एक दूसरा दरवाज़ा भी मौजूद है। इस पूरे 84 गुंबद का दूसरा दरवाज़ा यहाँ मौजूद है। इसके बाद सेम ऐसा ही दरवाज़ा पीछे है और एक इस तरफ भी, यानी कह सकते हैं पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में इस 84 गुंबद के 4 दरवाजे दिए गए हैं जो इस गुंबद की ओर लेके आते हैं। हालांकि अभी ये बंद हैं, अब इनका यहाँ से आना जाना यहाँ से बंद है, अब इसके लिए अलग से गेट बना दिए गए हैं। चलिए अब हम आपको इसके बाद थोड़ा सा हम इस तरफ घूमते हैं, अगर मकबरे की तरफ घूमते हैं इस 84 गुंबद, तो उस 10 फुट 12 फुट बाउंड्री के बाद एक बाउंड्री और दी गई है मकबरे के पहले। देख सकते हैं ये लगभग 3 साढ़े 3 फुट ऊंची बाउंड्री है, छोटे छोटे इसमें गुंबद बना दिए गए हैं खूबसूरत से। ये पूरी नक्काशी की बाउंड्री इस पूरे गुंबद की शोभा बढ़ाती है, इसकी भित्ति, इसका जो आकर्षण है उसको और बढ़ा देती है। ये पूरा क्षेत्र जो है गार्डन के रूप में विकसित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, पुरातत्व विभाग की तरफ से। ये बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि 16वीं और 15वीं शताब्दी की ये पूरी इमारत है, लोधी शाह के यहाँ मकबरा है। और सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी कि इसके जो पूरा मकबरा है वो 64 खंभों पे खड़ा हुआ है। और 64 खंभों के अलावा भी अगर हम किनारे किनारे के जो सारे खंभे अगर जोड़ें, गेटों के खंभे जोड़ें, तो लगभग इसमें 84 खंभे आते हैं। इसीलिए इसको 84 गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। बीच का वाला जो गुंबद है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अपनी अस्तित्व को बनाए हुए है और बहुत खूबसूरत है। लगभग वो जो मेन छत है उससे 20-21 फुट ऊंचा है। और अगर पूरी इमारत की हाइट की बात करें तो लगभग 60 फुट ऊंची ये पूरी इमारत है और बड़ी खूबसूरत है। चारों साइड से एक जैसा मकबरा दिखाई देता है। आप किसी भी तरफ से अगर देखेंगे आपको चारों तरफ से एक सा मकबरा दिखाई देगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये इस 84 गुंबद मकबरे का पश्चिमी द्वार है। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि इस पूरे जो 84 गुंबद है इसके 4 दरवाजे हैं, उनमें से ये पश्चिम दरवाज़ा है जो पश्चिम की साइड खुलता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया कि किसी तरीके से ये और ज़्यादा ना टूटे। और इसके आगे अगर हम चलेंगे तो देख सकते हैं ये बाउंड्री भी थोड़ी क्षतिग्रस्त है, लेकिन आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। पुरातत्व विभाग इसमें लगातार इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहता है और कोशिश करता है कि यहाँ अधिक से अधिक पर्यटक आएँ और इन चीज़ों को देखें और इतिहास को जानने की कोशिश करें। तो पर्यटक विभाग अपनी सारी कोशिश करें। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक नज़र डालें कैमरे से, दूर दिखाई दे रहा है उत्तर की ओर का दरवाज़ा, वो भी एक 4थे नंबर का दरवाज़ा है। यानी कि 4 दरवाजे हमने आपको पूरे दिखाए, उनमें से वो 4थे नंबर का दरवाज़ा है जो उत्तर दिशा की ओर खुलता है। कालपी का ये 84 गुंबद अपने आप में कई प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो इसका इतिहास केवल एक धर्म नहीं, कई धर्मों को छूता हुआ नज़र आता है। ये बात और है कि कोई किसी का प्रमाण मानता है, कोई किसी का प्रमाण मानता है, लेकिन हमने अपने सोर्स से और गूगल से जुटाई जानकारी के आधार पर जब इसको खंगाला तो हमारे सामने कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए जो कई धर्मों की विशेषताओं और इससे जुड़े इतिहास को दर्शाते हैं। अगर बात करें सनातन धर्म की, तो जैसा मैंने पहले भी अपने एपिसोड में इसमें बताया कि 84 गुंबद जो है, जो कालपी नगर है, जिसका नाम पहले कल्पप्रिय नगर हुआ करता था और जो एक हिंदू राजा की नगरी कहलाया करती थी, और कहा भी गया है कि इस कालपी नगर की आज भी संरक्षण जो सनातन धर्म के तीनों मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो इसका संरक्षण करते हैं। तो कहते हैं कि कालपी
के जो कल्पप्रिय नगर था, जो राजा थे, तो उसके ऊपर महमूद शाह लोधी ने आक्रमण किया, उनके साथ युद्ध किया और उनको हराया और इस नगर पर अपना कब्जा किया और फिर यहाँ पर उसने इस 84 गुंबद नामक इमारत का निर्माण कराया। ऐसा भी इतिहास में बताया जाता है। अब मैं बात करूं अगर महमूद शाह लोधी की, तो कौन था, तो थोड़ा सा इसके भी इतिहास को खंगाला हमने जब गूगल पे, तो हमें मिला कि ये दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोधी, उसने कालपी नगर पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक अपना आमिर नियुक्त किया था। ये महमूद शाह लोधी वही आमिर था और जिसकी एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी अपने भिस्ती के साथ, और उसी की याद में यहाँ पर ये मकबरा बनवा दिया गया था, ऐसा कहते हैं लोग। और इसके ऊपर 84 गुंबद होने की वजह से इसे 84 गुंबद का नाम दिया गया। इसके अंदर आज भी मज़ारें मौजूद हैं। अब तीसरी बात अगर हम तथ्य खंगालें, तो जब हम यहाँ 84 गुंबद आए और हमने इसका रूप रंग देखा, इसकी पूरी आकृति इतिहास को खंगाला, जैसा कि हम कैसा भारत न्यूज़ पर पिछले कई महीनों से कई एपिसोड में बौद्ध धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म का बुंदेलखंड से क्या ताल्लुक़ है, क्या यहाँ से बुद्ध भगवान का ताल्लुक़ है, क्या चक्रवर्ती सम्राट अशोक का यहाँ से ताल्लुक़ है। जब हमने इस बात को लेकर भी यहाँ पे पड़ताल की, तो हालांकि हमें व्यक्तिगत रूप से किसी ने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन चूँकि इसकी बनावट हमने जब देखी 84 गुंबद की, तो हमें कहीं ना कहीं बौद्ध मठों से मिलती जुलती दिखाई। इसको लेकर हमने तमाम अपनी जानकारी जुटाने के लिए गूगल को सर्च किया, विकिपीडिया को सर्च किया, तब हमारे सामने एक तथ्य निकल के आया जिसके अनुसार कहा जाता है कि इस 84 गुंबद का ताल्लुक़ बौद्ध धर्म से है। कैसे है? कहते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के गौरी शंकर एक इतिहास के अच्छे जानकार थे, वो राजस्थान के यदुनाथ सरकार और कृष्ण बलदेव वर्मा, 3 इतिहासकार यहाँ पर 1928 में यहाँ आए थे, यहाँ रुके कालपी आए और उन्होंने इस मठ में रुके। जब इस मठ को देखा तो इसके बारे में उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, जो उन्होंने लिखित प्रमाण दिया, उसके अनुसार कहते हैं कि ये बौद्ध मठ सा प्रतीत होता है और ये बौद्ध ही मठ हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी साथ साथ बताया था कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उस दौरान वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को पूरे विश्व स्तर पर फैला रहे थे। उसी दौरान वो कालपी आके रुके, प्रवास के दौरान कालपी में आए, रुके, ठहरे और उन्होंने तमाम अपने अनुयायी बनाए, बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ा और यहाँ पर बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उसी दौरान कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने यहाँ पर ये 84 गुंबद नामक इमारत बनवाई थी और इसका उपयोग बौद्ध धर्म के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको सिखाने के लिए एक विद्यालय के रूप में किया जाता था। कहते थे ये पुराना एक प्राचीन विद्यालय है। तो हमारे सामने ये एक विशेष तथ्य निकल के आया कि इसका संबंध कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से है। हालांकि इस बात को जब हम 84 गुंबद के जो देखरेख करता है उनसे हमने पूछा और यहाँ तमाम लोगों से भी बात की, यहाँ किसी ने इस पर बात नहीं रखी कि ये इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। हाँ, ये बात ज़रूर निकल के आई कि कालपी एक कल्पप्रिय नगर था और वैसे भी कालपी को अगर हम देखें, वशिष्ठ मंदिर, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम देखें, यहाँ पर व्यास ऋषि का आश्रम देखें, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहाँ पर जो है सनातन धर्म का गहरा ताल्लुक़ है यहाँ से, और ये कल्पप्रिय एक सनातन धर्म की नगरी थी। बाद में जैसा हमने बताया, महमूद शाह लोधी जिसे आमिर बनाया था सिकंदर लोधी ने, जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने यहाँ पर नियुक्त किया और महमूद शाह लोधी ने यहाँ के राजाओं को हराकर, उनको परास्त कर इस कालपी को कालपी नगर का नाम दिया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसीलिए उसकी याद में कहते हैं ये 84 गुंबद का निर्माण कराया गया और यहाँ उनकी मकबर आज भी मौजूद हैं इसी 84 गुंबद में। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस 84 गुंबद के अंदर और बाहर, क्या आखिर इसका रूप है, कैसा इसका आकार है, कैसी इसकी आकृति है, क्या वाकई इसका संबंध बौद्ध मठों से भी हो सकता है, बौद्ध कालीन हो सकता है, क्या इसका संबंध चक्रवर्ती सम्राट अशोक से हो सकता है। ये सारी बातें हम प्रमाणित नहीं करते हैं। हमने जो भी बोला, जो भी कहा, वो गूगल पर लिखी भाषा और प्रमाण के आधार पर कहा है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है,
कितना सच है ये जानना, ये समझना इतिहास के जानकारों का काम है, सरकार का काम है, वो हम आप पर छोड़ते हैं दर्शकों पे। तो चलते हैं हम अब आपको लेकर इस 84 गुंबद के अंदर और बाहर इसका बाकी भी अवलोकन कराते हैं। दोस्तों, हम आए हैं 84 गुंबद कालपी का दिखाने, जो जालौन ज़िले में आता है। और जालौन कहने के लिए ज़िला है, लेकिन यहाँ कहते हैं ज़िले का काम पूरा उरई में होता है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और कालपी की बात करें तो दोस्तों, ये कालपी कहने के लिए बहुत छोटा सा शहर है, छोटा सा नगर है, लेकिन इस कालपी का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक नाम है, इसका बड़ा इतिहास है। अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष में कागज़ की, जी हाँ दोस्तों, एक समय था हमारे दुनिया में लोग पत्तों पे लिखा करते थे, कपड़ों पे लिखा करते थे। कागज़ का जो आविष्कार हुआ, और ख़ास तौर पे हाथ से बनाने वाले कागज़ का आविष्कार जो हुआ, वो इसी कालपी की भूमि से हुआ। सबसे पहले यहीं कागज़ बनाया गया। ये इतिहास में दर्ज बात है। और आज भी कालपी में तमाम कागज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यूपी का सबसे खास ऐतिहासिक क्षेत्र है ये कालपी। और बात करें अगर कालपी की, तो इसका पुराना नाम कल्पप्रिय नगर था। जी हाँ दोस्तों, इसका पुराना नाम कल्पप्रिय नगर था, इस राज्य को, इस कालपी शहर को बसाने वाले, कल्पप्रिय नगर को बसाने वाले राजा बहादुर शाह था। उन्होंने इस कालपी नगर की स्थापना की थी। उन्हीं के उसी समय इसका नाम कल्पप्रिय नगर पड़ा। फिर धीरे धीरे काल्प हुआ, काल्प से बदलते बदलते इसका नाम कालपी हो गया। तो आज हम इसी कालपी के बारे में बताने आए हैं, इसी 84 गुंबद के बारे में बताने आए हैं। तो ये जो 84 गुंबद है, ये 16वीं और 15वीं शताब्दी से ताल्लुक़ रखता है। 4वीं सदी में जो राजा वासुदेव थे, उन्होंने इस कल्पप्रिय नगर को बसाया था। और एक खासियत और है इस नगर की, वो ये कि कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, सनातन धर्म के 3 मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, वो इस शहर की संरक्षण करते हैं शुरू से ही, इसीलिए वो कल्पप्रिय नगर के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हम 84 गुंबद के अंदर, प्रवेश करते हैं। अब इस गुंबद के बारे में क्या खासियतें हैं, उस पर से भी पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों, हम इसके मुख्य गेट पर आएंगे, जो हमारा पूरब की साइड का दरवाज़ा है, नेशनल हाईवे से लगा है। उसके ठीक सामने जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, ये हमें भव्य इमारत दिखाई देती है, जिसका नाम है 84 गुंबद। इस इमारत से पहले अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि ये मकबरा है, इसको मकबरा कहा जाता है। 84 गुंबद नाम है, लेकिन ये एक मकबरा है राजा लोधी शाह का। और देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत गेट से हम प्रवेश करते हैं, जैसे ही तो पहले ही हमको यहाँ कब्र दिखाई देती है। ये किसी न किसी सिपाही की या उनके परिवार से ताल्लुक़ करने वाले व्यक्ति की है। इस पर किसी का नाम दर्ज नहीं है, इसलिए ये बता पाना कि ये निश्चित रूप से ये किसकी है ये नहीं कह सकते। लेकिन अंदर लोधी शाह की कब्र है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप अगर इस बिल्डिंग पे अगर हम देखें, इसकी खूबसूरती को देखें, तो बड़ी ही भव्य बिल्डिंग है। एक तो काफ़ी ऊंचाई है इसकी, चौड़े काफ़ी लगभग 6-6 फुट, 5-5, 6-6 फुट चौड़े इसके जो है पिलर हैं, दर बनाए गए हैं। और इन पिलरों पे सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है, जो आज भी इसकी शोभा को, इस मकबरे की शोभा को बढ़ाती है। अगर ऊपर गौर करें तो छोटे छोटे सफ़ेद कंगूरे बने हुए हैं, फिर उसके नीचे और गोल गोल बनाए गए हैं। एक उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, फूल बनाए गए हैं, आकृति बनाई गई। फिर पूरा गुंबद जो देखेंगे आप, पूरा पिलर बड़े खूबसूरती से सजाया गया है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 84 गुंबद में, तो हम पहले इसकी पिलर की चौड़ाई दिखा दें आपको। ये बड़ी खास बात है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो लगभग ये 6 फुट, 6-6.5 फुट लंबा पिलर है, और इतनी ही चौड़ाई इस तरफ है। यानी कह सकते हैं 6x6 का ये पिलर है। सारे पिलर, इसमें जितने भी पिलर बनाए गए हैं, वो इतने ही मोटे, इतने ही चौड़े हैं। और इन मोटे पिलरों, मोटे दीवारों की वजह से और इसकी हाइट की वजह से इस गुंबद के अंदर, इस मकबरे के अंदर, इस 84 गुंबद के अंदर कभी भी कितनी भी टेम्परेचर गर्मी हो, लेकिन अंदर शीतलता, अंदर ठंडक महसूस होती है। तो चलते हैं इसके अंदर और आपको एक एक करके यहाँ के बारे में दिखाते हैं। अब इस 84 गुंबद में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हम आपको एक खास चीज़ दिखा दें कि यहाँ पर भी एक जो है मकबरा, मजार बनी हुई, एक कब्र बनी हुई है। किसकी है, अभी इस पर से हम पर्दा नहीं उठाते हैं, बाद में दिखाएंगे कि इसमें लोधी शाह की कौन सी है और कौन सी किसकी है। एक खास चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक पूरी गैलरी बनी है पिलरों की, और लगभग
अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कह सकते हैं एक लाइन में टोटल 8 पिलर दिए गए हैं इस 84 गुंबद में। और ये पूरा आयताकार, पूरा 84 गुंबद आयताकार है और तमाम ऐसे ही पिलर बने हुए हैं। अगर आप श्रृंखला देखें तो 8 इधर, फिर 8 इधर, 8 अंदर, इस तरीके से टोटल 64 पिलर अंदर हैं और फिर बाहर के सारे पिलर मिला के इसको 84 गुंबद के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं आप, ये पूरी गैलरी बनी हुई है। छत पे अगर नज़र गौर करें तो छत भी बड़ी खूबसूरत ढंग से बनाई गई है, डिजाइन के स्टार के रूप में बनाई गई, जैसा सितारा होता है सितारे के रूप में इसको बनाया गया है। बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है और कहीं पे भी इसमें सीमेंट और सरिये का, गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पुराने समय में जो चूना और कंकड़ को मिला के जो बनाया जाता था पेस्ट, उससे ही ये पूरी इमारत बनाई गई है। अंदर बढ़ेंगे तो सेम आप आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और 2 कब्रें दी गई हैं। किसकी हैं ये बता पाना अभी संभव नहीं है कि ये आखिर कब्रें हैं किसकी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई शिलालेख नहीं लगा कि ये किसकी कब्र है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम 84 गुंबद के अंदर से घुसते हैं तो पहली गैलरी छोड़ने के बाद सेकंड गैलरी में 2 हमें कब्रें दिखाई देती हैं। पूरा लंबी एक गैलरी फिर दिखाई देती है, 8-8 पिलरों के बीच बनी हुई पूरी लंबी गैलरी है। आगे बढ़ते हैं, सारे की सारे गुंबद, सारे पिलर और उनके ऊपर की जो डिज़ाइन है वो पूरी एक सी है, एक जैसी है। अंदर बढ़ेंगे हम तीसरे नंबर के हिस्से में जैसे ही आते हैं, तीसरे यानी 3 पिलर पार करते हैं हम 8-8 की संख्या में, तो अंदर हमको एक बड़ा सा भव्य आंगन मिलता है देखने के लिए और बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जिसकी खूबसूरती जितनी बयां की जाए उतनी कम है। इतनी सुंदर इमारत है कि अगर इसकी हाइट देखें तो लगभग 60 फुट इसकी हाइट है। हमने जैसा शुरू में बताया था कि इसका जो सबसे ऊपर का गुंबद है वो लगभग छत के बाद 20 फुट ऊंचा है और उसकी ऊपर की छत्ती जो है वो टूट चुकी है, खत्म। तो देख सकते हैं आप यहाँ से ऊपर आसमान पूरा दिखाई देता है क्योंकि गुंबद की ऊपर की छत्ती जो है वो अब खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। और पूरा का पूरा गुंबद आप देख सकते हैं चारों तरफ से एक जैसा है, बड़ा खूबसूरत डिजाइन है। पहले ऊपर गुंबद दिया गया है, फिर नीचे नक्काशी दी गई, फिर छोटे छोटे खिड़कियों की तरह दिए गए हैं, फिर उसके बाद और नक्काशी दी गई है, फिर बड़े बड़े दिए गए हैं। इस तरीके से एक बड़ा खूबसूरत नक्काशियों से, खूबसूरत डिजाइनों से इसको बनाया सवारा गया। देखने में इतना भव्य, इतना खूबसूरत आकर्षण है इसका कि जितना इसकी तारीफ की जाए कम है। कारीगरों की ये कला साफ दिखाई देती है कि पहले के कारीगरों में कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाने की तरीके थे, क्या उनके टेक्नोलॉजी थी, जो ऐसी ऐसी इमारतें आज भी खड़ी हुई हैं बिना सीमेंट सरिये के और बड़ी ही खूबसूरत हैं अपने आप, अपनी डिज़ाइन के कारण ये लोकप्रिय हैं आज भी। देख सकते हैं इस आंगन में, भव्य आंगन में ही 2 मज़ारें दी गई हैं। यही लोधी शाह जिनके नाम से ये मकबरा जाना जाता है, लोधी शाह, उनकी मज़ारें हैं। और ये मज़ारें जो है, ये जो मकबरे हैं, ये मकबरा जो पूरा है इसमें अंदर जो लोधी शाह की कब्र हैं आप देख सकते हैं, लगभग ज़मीन से 4 फुट ऊंची है। ये लगभग ज़मीन से 2.5-3.5 फुट ऊंची है और इसमें कई हिस्सों में डिज़ाइन दी गई है, बड़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है। और अगर ऊपर गौर करें इस कब्र के तो आप यहाँ पर जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो कुछ तलवार के नुमा है। जिस तरीके की तलवार होती थी उस तरीके की एक डिज़ाइन इसमें दी गई है कब्र में, क्योंकि पुराने के जो शहंशाह और राजा हुआ करते थे वो अपने आप में बहुत वीर और बहादुर होते थे और उनकी बहादुरी तलवारों से ही जानी जाती थी। तो आप देख सकते हैं इस कब्र में जो है एक तलवार नुमा एक डिज़ाइन दी गई है। क्या है ये अलग बात है। और यहाँ उर्दू में जो है कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, शायद इनका नाम दर्ज किया गया है। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक कब्र दी गई है, ये भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत कब्र है, उसी के बगल में है। इसकी हाइट थोड़ी कम है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपने अस्तित्व को बचाए हुए है और बहुत ही खूबसूरत कब्र है। किसकी है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चलते हैं अब हम इस पूरे हॉल के बाद अगर हम गौर करें तो जिस तरीके से हम वहाँ से 3 पिलर छोड़ के अंदर घुसे थे, इसी तरीके से 3 पिलर, पहला गैलरी, फिर दूसरा, फिर गैलरी और फिर तीसरा, यानी 3 पिलरों की श्रृंखला यहाँ पे भी दी गई है। यानी 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तीन 24 पिलर यहाँ भी, 24 उधर भी, 24 उधर भी, इस तरीके से पूरा 64 खंभों से घिरा हुआ ये 84 गुंबद है। और फिर बाहर के सारे गुंबद मिला के ये 84 गुंबद के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे, देखेंगे आप यहाँ पर भी उसी तरीके का बिल्कुल सेम एक सा, यानी आप किसी भी क्षेत्र में निकल जाएं, एक प्रकार की भूल भुलैया की तरह कह सकते हैं आप। कहाँ किस गेट से घुसे, कहाँ से निकले, आप कभी पहचान नहीं पाएंगे कि हम किस पिलर से गए, किस गैलरी। सारी गैलरी एक जैसी, सारे पिलर एक जैसे, सारा आना जाने का रास्ता एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। यानी पूरे 84 गुंबद की खूबसूरती बड़े अलौकिक ढंग से बनाई गई है, बड़े ही अच्छे ढंग से बनाई गई है। देख सकते हैं आप यहाँ भी
पूरा यही दिया गया है चारों साइड से। इस तरफ हम लेके आपको आएंगे, यहाँ पे भी पहला पिलर पहले जो 8 पिलर हैं लाइन श्रृंखला, फिर गैलरी, फिर 8 पिलर, फिर गैलरी, फिर 8 पिलर। इसके आगे बढ़ेंगे, ये गैलरी, ये भी देखिए आप 8 पिलर दिए गए हैं, ये भी पूरी सेम गैलरी है, यानी कि ये पूरी पश्चिम की साइड है। अभी हम आपको जो है दक्षिण की तरफ लेके गए थे, पूरब से शुरू किया था। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये उत्तर की साइड की गैलरी है। यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो आंगन है जिसमें कब्रें बनी हुई हैं, उस आंगन से लगे हुए 3 पिलर यहाँ भी हैं। 3 पिलरों की श्रृंखला है, पहले 8 पिलर, फिर गैलरी, फिर 8 पिलर, फिर गैलरी, फिर 8 पिलर। तो इस तरीके से ये श्रृंखला चारों साइड से, जो बीच में मकबरा है यानी बीच में जो कब्र हैं, उन कब्रों का जो आंगन है, उस पूरे आंगन को, उस कब्रों को चारों साइड से पिलरों से, एक से ऐसे पिलरों से, एक जैसी डिजाइन से बनाया गया है। और यही इस 84 गुंबद की खूबसूरती है, इसकी जो आकर्षण है वो इसी बात का है। तो दोस्तों आपने देखा कि 84 गुंबद अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पुरानी ऐतिहासिक इमारत है और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें कालपी के इतिहास की, तो उसके इतिहास को 4 चांद लगाती है ये खूबसूरत इमारत। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि कालपी, जिसका पुराना नाम कल्प प्रिय नगर था और जिस नगर को बसाने का काम वासुदेव राजा का था, और उस राजा ने इस कालपी को बसाया था। बाद में इसका नाम कल्प प्रिय हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदू मुस्लिम एकता का और उसकी यूनिटी का एक बड़ा ही केंद्र माना जाता है कालपी। कालपी की बात करें तो कालपी की कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अनोखा बनाती हैं। अगर हम बात करें कागज़ निर्माण की, तो कालपी उसमें भी अव्वल है। पूरे भारत में इसका नाम है, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। शुरुआत यहीं से कागज़ की हुई थी। अगर हम बात करें इसके सनातन धर्म की, तो आपसे जैसा मैंने बताया कि राजा वासुदेव ने इस कल्प प्रिय नगर की शुरुआत की थी, और कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इसका संरक्षण करते हैं इस नगर का। बात करें अगर हम मुगल कालीन बादशाहों की, तो उन्होंने भी इस कालपी को खूब प्यार किया, खूब सजाया, खूब संवारा। और यहाँ पर तमाम जो इमारतें हैं वो इस बात की गवाही देती हैं। और अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ, बहुत ही प्यारा क्षेत्र है। यहाँ कालपी में केवल 84 गुंबद ही नहीं, ऐसी तमाम इमारतें मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत दुर्लभ और बड़ी आकर्षण का केंद्र हैं। हम कोशिश करते हैं आपको अब उन इमारतों तक भी ले के चलेंगे और कालपी की वो सारी ऐतिहासिक परतों को, वो सारे पन्ने को पलट कर आपको दिखाएंगे कि कालपी अपने आप में कितना ऐतिहासिक है, कितना पौराणिक है। तो दोस्तों आज की हमारी ये 84 गुंबद से रिलेटेड आपको पोस्ट कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत कालपी के ही किसी और पर्यटन क्षेत्र पर आपसे फिर मिलता हूं। आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब हम पर्यटन और धार्मिक क्षेत्रों के अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कैसा भारत न्यूज़ अपनी चहलकदमी करता हुआ नजर आएगा। तमाम नेताओं के इतिहास को खंगालेगा, तमाम चुनावी क्षेत्रों के इतिहास को खंगालेगा, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, इस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे। कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा बेकार होगा, किसका क्या होगा, ये सब चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हम आपसे बराबर रूबरू होते रहें। आप अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।